नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 21 अप्रैल को। मतलब गुरु जो कि मीन राशि में भ्रमण कर रहा है, अब वो मेष राशि में भ्रमण करेगा। उसका जो प्रभाव होगा वो आपके राशि पर मतलब कर्क राशि पर किस प्रकार का होगा। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने ज़्यादा आवश्यक है, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में करनी चाहिए, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर गुरु का जो राशि भ्रमण होने जा रहा है या फिर राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसका प्रभाव परिणाम क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कर्क राशि के लिए गुरु के जो मायने होते हैं वो क्या होते हैं। तो गुरु जो ग्रह है वो गुरु ग्रह आपके राशि के लिए मतलब कर्क राशि के लिए षष्ठेश भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपका भाग्येश भी है। इस वजह से जो गुरु है वो आपके लिए मतलब आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, और इसके जो प्रभाव है वो भी काफी आप महसूस कर सकते हो। तो ये जो गुरु है इसका अब तक का जो सफर था मतलब पिछले करीबन 1 साल से वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था, जिसके जो परिणाम है आपने बहुत ही अच्छे देखे होंगे। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा होगा। उसी प्रकार कई प्रकार के जो काम है वो बनते हुए आपने देखे होंगे। उसी प्रकार ये जो गुरु है उसके जो बाकी के जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन के बातें, कोई किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपने काफ़ी अच्छी तरह से देखी होगी, जिसमें आपके कुछ काम भी होते हुए नजर हुए आ रहेंगे। उसी प्रकार आप अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात छोटी सी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर केतु भी है। तो केतु की वजह से जैसे कि आपकी जो कुंडली है उसके आधार पर वो देखना होगा कि केतु की वजह से भी कभी कभी आपके मतलब जो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर भी आपने प्रॉब्लम थोड़े बहुत देखे होंगे। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपने देखे होंगे। उसी प्रकार भाग्य का साथ मिलना, उसका जो अनुभव है वो भी आपने देखा होगा। तो यह जो गुरु का प्रभाव है वो अब तक आपने महसूस किया होगा। अब हम देखेंगे कि आने वाले समय में मतलब यह जो गुरु है, यह गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 21 अप्रैल से लेकर करीबन 31 मई तक का जो समय है, करीबन 30 मई तक का जो समय है उसमें ये जो गुरु है, ये गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये इसका जो प्रभाव होगा दशम भाव में वो किस प्रकार का होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार हम ये भी बात देखेंगे कि इसके साथ बाकी के जो ग्रह है वो किस प्रकार से आपके कुंडली पर असर दे कर सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है कि किसी एक प्लेयर की वजह से मैच जीता या नहीं जाता, वो टीम एफर्ट होता है। उसी प्रकार कुंडली में भी किसी एक ग्रह के कारण आपको बहुत शुभ फलदायी या फिर बहुत अशुभ फलदायी जो ग्रह है वो जो फल है वो नहीं मिलते। बाकी के जो ग्रह है उसका साथ किस तरह से मिलता है उस पर भी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम गुरु के बारे में देखेंगे। जैसे ही ये गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और यहाँ पर करीबन 1 साल 1 महीने तक यहाँ पर रहेगा, तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण का बात होगी जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड बेटर हैपनिंग हो सकती है। मतलब अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। खास करके अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपके सामने आ सकते हैं। आपके जो वरिष्ठ है उनसे आपको काफ़ी अच्छी सहायता मिल सकती है, आपके जो सहकर्मी है उनसे आपको अच्छी मदद मिल सकती है। उसी प्रकार अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसमें भी प्रमोशन वगैरह मिलना इस प्रकार की या फिर बदली होना इस प्रकार की बातें हो सकती है। मतलब जो आप चाहते हो उस प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। लेकिन आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में भी स्ट्रेस टेंशन थोड़ा हो सकता है। अगर स्वास्थ्य के बारे में किसी व्याधि से आप परेशान हो तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन आपको जॉब वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण जो कि आपके दशम भाव में 21/4/2023 से लेकर 30/5/2024 तक का होगा, वो आपके लिए मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक ही ग्रह के आधार पर यह कहा नहीं जा सकता। जैसे कि आपके दशम भाव में गुरु के साथ राहु भी भ्रमण कर रहा है और पिछले करीबन 1 साल से वो आपके दशम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, तो उसके भी परिणाम आपने देखे होंगे। पिछले करीबन 1 साल में कार्य क्षेत्र के बारे में
जो बातें हैं जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे, मतलब जैसे भी आपने अनुमान लगाया था उस प्रकार से बातें हैं वो नहीं हो रहे। आपके जो वरिष्ठ है उनके साथ आपकी छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे उस, और सहकर्मियों के साथ भी यही बात आपने देखी होगी। उसके जो पीछे का जो कारण था वो मिसअंडरस्टैंडिंग था, और राहु हमेशा इस प्रकार की जो बातें हैं वो करवाता है। उसी प्रकार जो भी आप अगर आपके दिमाग में कई दफ़ा ऐसे भी आया होगा कि अपना जो कार्य क्षेत्र है वो बदल दिया जाए, कोई दूसरा कार्य क्षेत्र लिया जाए जिसमें बहुत फ़ायदा है, और आपने किसी औरों के बारे में भी ये देखा होगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें स्विच होते हो तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड वाला जो समय है वो शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो राहु है, ये राहु आपके दशम भाव में करीबन 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। तो तब तक आप अपने कार्य क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार के छोटे हो या बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। आपकी जो डिसीजन है वो बुरी तरह से चूक सकते हैं। तो आपको इस, यद्यपि गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, फिर भी इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की मैं बात करने वाला हूं, जो कि है शनि। शनि के बारे में अगर देखा जाए तो शनि जो है वो आपका सप्तमेश भी है, अष्टमेश भी है, और वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। आपके अष्टम भाव में वो जनवरी 2023 में 23 के 18 तारीख के बाद वो आया था, और वहीं पर वो करीबन 2.5 साल तक, मतलब मई 2025 तक रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अष्टम भाव का जो शनि होता है उसका जो प्रभाव होता है वो करीबन 7.5 की तरह वो अपना प्रभाव देता है। और आपके राशि के लिए, मतलब कर्क राशि के लिए और सिंह राशि के लिए खास करके जो 7.5 है वो थोड़ी सी कठिन जाती है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी चंद्रमा और शनि परस्पर शत्रु ग्रह है। तो आपको इसके ऊपर बारे में ध्यान देना होगा। यद्यपि गुरु आपके लिए शुभ फलदायी है, अच्छी बात है, लेकिन शनि के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में या फिर आपके जीवन में संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, इजी वे नहीं होगा। हालांकि आपको ये गुरु की वजह से लक फैक्टर तो होगा, मतलब आपको थोड़ा भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आपको एफर्ट काफ़ी ज़्यादा देने होंगे। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है आने वाला, जिसका बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है, जो कि है चांडाल योग। चांडाल योग का मतलब है गुरु और राहु की युति। अब ये जो गुरु और राहु की युति है वो 28 मई को आपके दशम भाव में होने जा रही है। हालांकि दोनों जो ग्रह है, मतलब गुरु और राहु, दोनों भी स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसी वजह से ये जो ग्रह योग है थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, मतलब 25 मई से लेकर करीबन 30 मई तक का जो समय है, इसमें इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, जैसे अभी मैंने कहा, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े हो या छोटे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके यह जो कालावधि है इसमें आपके जो निर्णय हैं वो बुरी तरह से चूक सकते हैं। आप प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में आ सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की समस्याएं भी आपके सामने आ सकते हैं, खास करके मानसिक तनाव में आप जा सकते हो। वैसे भी देखा जाए तो जो शनि के बारे में मैंने कहा कि यह जो शनि है वो आपके लिए प्रॉब्लम वाला, दिक्कत वाला हो सकता है स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार अगर आप कोई अलग सा काम करते हो, उल्टा सुल्टा काम जिसे हम कहते हैं, इलीगल काम जिसे हम कहते हैं, आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करते हो, तो उसमें भी आप फंस सकते हो। तो ध्यान में रखिए, ये जो गुरु राहु की युति आपके दशम भाव में, जिसे हम चांडाल योग कहते हैं, वो आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकते हैं, खास करके आपके करियर के मामले में और आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो शनि है, यह शनि दिनांक 18 जून से लेकर 4 नवंबर तक का जो समय है उसमें वह वक्री हो रहेगा आपके अष्टम भाव में। तो वक्री शनि आपके अष्टम भाव में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साबित होगा, प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। स्वास्थ्य के बारे में कोई भी काम, स्वास्थ्य के बारे में मानसिक हो या शारीरिक स्वास्थ्य, उसी प्रकार किसी भी प्रकार के आपके जो काम है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन ज़्यादा देगा ये शनि। वैसे भी जैसे मैंने कहा कि अष्टम भाव का जो शनि है वो अच्छा माना नहीं जाता। उसी प्रकार इसी कालावधि में, मतलब दिनांक 5 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का जो समय है उसमें ये जो गुरु है वो आपके दशम भाव में वक्री होगा। तो ये जो कालावधि है इसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आपको नहीं लेने हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कर्क राशि है, लेकिन यदि आपका जो जन्म है वह जन्म यदि 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का होगा, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का होगा, 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक का होगा, तो आपके लिए जो साल है, मतलब अप्रैल 2023 से लेकर करीबन मई 2024 तक का जो समय है, 1 साल 1 महीने का, वो आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपके मन में जो भी मनोकामनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, वो पूरे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। मतलब हर एक व्यक्ति के अनुसार ये जो इच्छाएँ हैं, वो बदलती रहती हैं। मतलब कई लोगों को शादी के बारे में, विवाह के बारे में सोच रहे थे कि विवाह कब होगा, कैसे होगा, मैं जैसा चाहता हूँ या फिर चाहते उस प्रकार से होगा या नहीं, प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज, ये जो सभी बातें जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से आपको अनुभव आ सकते हैं। उसी प्रकार जॉब के बारे में, करियर के मामले में भी बेटर अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। काम के बारे में भी, जॉब के बारे में भी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो अगर प्रेम के बारे में भी पूछा जाता है कि रिलेशनशिप के मामले में भी ये जो कालावधि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है या फिर जो गर्भधारणा करना चाहती है महिलाएं, उनके लिए भी ये जो कालावधि है, अगर आपका जो जन्म इसी कालावधि में रहेगा तो आपके लिए ये जो आने वाला साल है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था गुरु का जो मेष राशि में राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसका प्रभाव आपके राशि पर, मतलब कर्क राशि पर किस प्रकार का होगा, इस विषय पर डिटेल में चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।